गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि फर्स्ट पेपर है फाइनल ईयर का। उसकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें है बच्चों के जीवन में खेल का क्या महत्व है। तो हम देखेंगे चिल्ड्रंस एंड प्ले, रोल ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड। बच्चे जो है खेलना पसंद करते हैं और खेलने से उनका विभिन्न प्रकार का विकास होता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक विकास। ये सब खेलों से संबंधित। छोटे बच्चों को खेल बहुत प्रिय होते हैं और खेलों के द्वारा वो अपनी जो भी उनकी मन में जो चल रहा होता है, उनकी जो जिज्ञासाएँ होती है, वो भी उनके खेल के द्वारा देखने को मिलती है। प्ले फॉर ए चाइल्ड इज़ अ नेचुरल, entertaining and a rewarding activity. Play contribute to be cognitive, physical and social well-being of children. Children learn important life skills through play. बच्चों के खेलों के द्वारा बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ वह इसके द्वारा अपने कई ऐसे कौशल जो होते हैं वो खेलों के द्वारा सीखते हैं। जैसे कि हम कुछ खेलों के बारे में देखते हैं जो छोटे बच्चे खेलते हैं। जैसे फर्स्ट इज लार्ज मोटर प्ले। इन दिस प्ले चाइल्ड यूजेस इट्स बिग मसल्स वाइल प्लेइंग स्लाइड, स्विंग और engage in every type of movement possible. Large motor play develop coordination, balance and sense of one's body in the space around it. इसमें बच्चे जैसे झूला झूलते हैं या ऊपर चढ़ते हैं, जैसे रोड के ऊपर चढ़ते हैं, लटकते हैं, कूदते हैं, और स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स होते हैं, बच्चों के झूले होते हैं, उसके ऊपर बच्चे खेलते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के जो मसल्स होते हैं उनका विकास होता है, साथ ही मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, बैलेंस बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं, इस तरह का विकास उनका इन खेलों के द्वारा होता है। फाइन मोटर प्ले। Children's play with small toys. Children include in activities like playing with puzzles and sorting objects, etc. This type of play develop dexterity. फाइन मोटर प्ले के अंदर बच्चे छोटे छोटे खिलौनों के द्वारा खेलते हैं, जिससे क्या होता है वो उनकी एक्टिविटीज़ अपनी एक्टिविटीज़ उसके अंदर लगाते हैं। जैसे कि पजल्स के द्वारा खेलते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा खेलते हैं जिसमें वो खुद इमेजिन करते हैं, खुद अपनी एक्टिविटी करते हैं, वो अपने तरीके से उसको खेलना पसंद करते हैं। मास्टरी प्ले। चिल्ड्रन रिपीट एन एक्शन इन प्ले एंड कंटिन्यू अंटिल दे मास्टर इट। एग्जाम्पल, मेकिंग ए पेपर बोर्ड। जैसे कि कागज़ के बच्चे खिलौने बनाते हैं, नाव बनाना, पंखा बनाना, फूल बनाना, बास्केट बनाना। तो कागज़ के द्वारा वो कई तरह की चीज़ें बनाते हैं और वो तब तक उस चीज़ को बनाते हैं तब तक कि वो उसके अंदर मास्टर नहीं हो जाते हैं, यानी कि वो एक बिल्कुल अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते हैं, तब तक उसको बार बार रिपीट करते हैं। रूल बेस्ड प्ले। चिल्ड्रंस प्ले विथ अदर conforming to a structure of preset rules. They enjoy the challenge of making their own rules and negotiating involved in adapting the rules for each play situation. अब बच्चे खेल खेलते हैं तो उसमें जो होता है पहले से प्री सेट होता है, जैसे कि जो भी गेम देखते हैं, फुटबॉल है या इस तरह के जो भी खेल है, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और कई बार वो अपने खुद के रूल बनाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अपने खुद के रूल बनाते हैं कि इतने पे रन मिलेगा, यहाँ पे नहीं फेंकना है, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ खड़े रहना है। तो वो बच्चे अपना खुद का रूल बनाते हैं और वो ग्रुप के अंदर वो इस तरह के खेल खेलते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्ले। Children learn to use different materials, put things together and use strategies for reaching their goal. Example, playing with blocks or Lego pieces. This play requires skill and imagination. इस तरह के खेलों में बच्चे कुछ मटेरियल्स के द्वारा खेलते हैं, कुछ सामान वो रख लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ ब्लॉक्स वगैरह होते हैं या कुछ इस तरह के पीसेस होते हैं, उनके द्वारा वो खेलते हैं। तो उसमें बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, अपना इमेजिनेशन करते हैं और जो उनके दिमाग में आ रहा है वो उसके थ्रू ही उन ब्लॉक्स को काम में लेते हैं। वो अपने मन से उसको खेलते हैं, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, उनके मन में जो आ रहा होता है वो उसके अकॉर्डिंग उस ब्लॉक्स को यूज़ करता है। Pretend play. This play incorporates many other play types. Pretend play is rich with language problem solving and imagination. इस खेल में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे टीचर बनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अपने टॉयज़ को मरीज बना लेते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो इस तरह के जो खेल होते हैं उसमें आपने देखा होगा वो खुद बात करते हैं,
जैसे डॉक्टर पेशेंट है तो वो उससे बात करेगा, टीचर है तो वो बात करेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों की इमेजिनेशन तो आती है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह के खेल खेलना पसंद करता है। दूसरी बात, बच्चों की जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है वो इससे सुधरती है, क्योंकि बच्चे आपस में बात करते हैं, उनका शब्दकोश बढ़ता है। तो इस तरह के जो खेल होते हैं वो बच्चों की लैंग्वेज प्रॉब्लम जो भी होती है उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सिम्बॉलिक प्ले, चिल्ड्रंस टेक एन ऑब्जेक्ट एंड हैंड एंड कन्वर्ट इनटू टॉय, दे नीड थ्रू फ्लूइड प्रोसेस। सिम्बॉलिक प्ले रिक्वायर्स फैंटेसी एंड इमेजिनेशन। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको वो खुद बनाते हैं, जैसे क्ले होता है, क्ले रेत के खिलौने या क्ले से बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन से, है ना, अपने तरीके से जो उनके मन में विचार आ रहा है वो वैसा ही उसको शेप देते हैं। उनको जो अच्छा लगता है, उनको जो पसंद आता है, जो भी क्या बोलते हैं, जैसे उनके दिमाग में जो भी, अगर उनको फ्लावर वगैरह पसंद है तो वो क्ले से फ्लावर बनाएंगे या जानवर बनाएंगे या कार बनाएंगे, बोट बनाएंगे। यानी कि उनको जो अच्छा लगता है वही चीज़ वो उस क्ले से बनाना पसंद करते हैं। लैंग्वेज प्ले, चिल्ड्रंस डेवलप मास्टरी बाय प्लेइंग विथ वर्ड्स, rhymes and songs. They tell story and dramatize them. They are fascinated by foreign language, especially when they are presented playfully in story. लैंग्वेज प्ले, इसमें क्या होता है कि बच्चे अपना वर्ड, अपने जो शब्दकोश होते हैं उसको बढ़ाते हैं। कुछ बच्चों को बड़ा पसंद होता है जैसे कविताएं बोलना, गाने सुनाना, स्टोरी, वो खुद स्टोरी बना के सुनाते हैं। तो इससे उनकी लैंग्वेज जो है सुधरती है, साथ ही उनका शब्दकोश भी बढ़ता है, उनका ज्ञान भी बढ़ता है। आर्ट्स एंड प्ले, चिल्ड्रंस इंटीग्रेट ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट इनटू देयर प्ले। दे यूज मटेरियल्स एट हैंड टू ड्रॉ, मॉडल, क्रिएट म्यूजिक एंड परफॉर्म, पपेट शो एंड सो ऑन। दे एक्सप्लोर आर्ट्स फ्रॉम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज़। पपेट शो हम सब ने देखा है, छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, कागज़ से बनाते हैं, या अपने जो खिलौने होते हैं इनके छोटे छोटे से, उनको भी वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम में लेते हैं और अपनी तरफ से एक स्टोरी बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, गाना बनाते हैं। ये एक तरह का पपेट शो करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं इसके द्वारा। इससे क्या होता है, उनके जो दिमाग में जो आइडियाज़ होते हैं वो अपनी स्टोरी में उनको दिखाते हैं। तो वो अपने खिलौनों के द्वारा या पपेट्स के द्वारा या कागज़ के भी बनाते हैं, एक तरह का पपेट शो करते हैं। तो इससे उनके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जो उनकी फीलिंग्स है, वो उसको शो करते हैं। सेंसरी प्ले, चिल्ड्रन enjoy प्लेइंग विथ डर्ट, सैंड, मड, वाटर एंड देयर मटीरियल्स विद डिफरेंट टेक्सचर। सेंसरी प्ले डेवलप्स देयर सेंसेस। अब सबसे पहले तो छोटे बच्चों को पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, पानी में तो खेलते ही हैं। इसके अलावा अगर उन्हें मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो उनको बहुत ही आनंद आता है मिट्टी में खेलने से। रेत के घर बनाते हैं, रेत के अंदर देखा होगा झोपड़ी बनाते हैं कि नदी बनाते हैं, या वो इमेजिन करते हैं कि वो जो उनको अच्छा लगता है वो बनाना चाहते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। और साथ ही पानी में खेलना तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। इससे क्या होता है, उनका सेंस जो होते हैं डेवलप होते हैं, यानी कि उनको पता चलता है कि पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है, रेत कैसी है ना, ठंडा है, गर्म है, नरम है, सॉफ्ट है, हार्ड है, पत्थर वगैरह से भी खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको उनके टेक्सचर तो पता चलता ही है, साथ ही उनके जो सेंसेस होते हैं वो डेवलप होते हैं। रफ एंड थंबल प्ले, दिस इन्वॉल्व फिजिकली विग्रियस बिहेवियर सच एज रेसलिंग, फॉलिंग एंड चेसिंग। दिस अलाउ अ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड देयर लिमिट्स ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। अब ये तो कॉमन चीज़ है, सब बच्चे लड़ते हैं, चाहे दो बच्चे खेल भी होंगे तो बिना लड़े तो नहीं खेलेंगे। और कुछ बच्चों को इसमें बड़ा आनंद आता है कि वो एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, या कई बार उनका उद्देश्य लड़ना नहीं होता है, इससे उनको बड़ा इन्जॉय फील करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। जैसे कि टीवी में देखकर भी वो कुश्ती लड़ते हैं आपस में, है ना, रेसलिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को उनकी लिमिट बता देनी चाहिए कि इससे किसी का नुकसान ना हो। इससे भी उनका फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, और साथ ही उन्हें ये खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो इससे फिजिकल डेवलपमेंट इनका डेवलप होता है, लेकिन साथ ही बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि इनकी क्या लिमिट्स है, इसमें किसी को नुकसान ना पहुँचे। रिस्क टेकिंग प्ले, चिल्ड्रन एक्सटेंड देयर एबिलिटीज़ थ्रू रिस्की प्ले। दे नो हाउ फार दे कैन गो विदाउट हर्टिंग देमसेल्फ। Parents need to allow their children for some risk-taking play as it has an important role in child development.
अब कुछ बच्चों को रिस्क लेना बड़ा पसंद होता है। बच्चे पेड़ पे चढ़ना पसंद करते हैं या जो झूले लगे हुए होते हैं उसकी पाइप के ऊपर चढ़ना पसंद करते हैं। घर के अंदर भी वो कूदा फांदी का खूब खेल खेलते हैं। तो ऐसे बच्चों को रिस्क वाले जो खेल होते हैं खेलना बड़ा पसंद होता है। तो इसमें भी बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ ही उनका डर निकलता है। बस इसमें भी इतना ध्यान रखना है कि पेरेंट्स जो हैं उनका ध्यान रखें कि जो इस तरह के बहुत ज़्यादा रिस्की खेल ना हो, लेकिन इस तरह के खेल उनको खेलने देने चाहिए जिससे कि उनका डेवलपमेंट होता है। What role does play have in child development? Play is important to child's healthy brain development. Play allows children to express and learn about feelings. Parents can improve their relationship with their children by learning how to play with a specific way using selected toys. Independence and emotional resilience of a child can improve there through play. अब खेलों से बच्चों का पूरी तरह से एक मानसिक विकास तो होता ही है, उनका एक स्वस्थ मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है। बच्चे खेलों के द्वारा अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ में अपने रिलेशंस को मजबूत बनाना सीखते हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। साथ ही वो ये भी वो सीखते हैं कि हमें किस तरह के खिलौनों के साथ खेलना है। कुछ बच्चे बड़े सेलेक्टिव खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल्स, यानी कि बच्चे स्वतंत्र होकर खेलना चाहते हैं। और इससे क्या होता है, खेलों के द्वारा बच्चों के जो इमोशंस होते हैं वो भी एक्सप्रेस होते हैं और बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, क्रियात्मक सभी तरह का विकास खेलों के द्वारा संभव है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो खेल हैं बच्चों के जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, ये कि बच्चा इंक्रीज डिप्रेशन, अगर बच्चा डिप्रेशन में है तो खेल के द्वारा उसका डिप्रेशन ख़त्म होता है, इसलिए बच्चों को खेलने देना चाहिए। वो आत्मनियंत्रण करना सीखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में हम देखते हैं कि रूल रेगुलेशन होते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि छोटे बच्चों को नहीं मारना है, छोटे बच्चों को पहले खेलने देना है, या हम अपने दोस्तों के साथ में सहयोग करना है। तो इस तरह की बातें वो जो है खेलों के द्वारा ही सीख पाते हैं। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, उनके जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं अपने दोस्तों के साथ में वो भी मजबूत होते हैं। Parents should remember that play for children are activities that are freely chosen and directed by children. The kind of play is critical for children's overall development and the most engaged by current early childhood education methodologies. Free play is not directed or controlled by parents, but sometimes parents need to intervene to redirect them from a destructive play. A wise parents should step back as soon as they sense the children can carry the play on their own. पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने दिया जाए, बस बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जाए। कोई रिस्की खेल जो हो जिसकी वजह से उनको चोट लग जाए तो उसका पूरा ध्यान रखा जाए, लेकिन बच्चों को खेलने से नहीं रोकना चाहिए। और जो उनके लिए अच्छे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो उनके लिए फिजिकल और मेंटली उनका जो विकास कर रहे हैं, उन खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये है, हमने देखा खेलों के बारे में। खेल जो होता है बच्चों का पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला होता है। तो खेल हमारे बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने देना चाहिए। थैंक यू।